नमस्कार मित्रों नॉस्ट्रेडामस ने अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र किया है। ये हम इससे पहले का जो वीडियो है उसमें समझ चुके हैं। मित्रों उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार 2020 से 2030 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी और फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा। मित्रों जानकार कहते हैं कि तीसरा एंटी क्राइस्ट इस युद्ध की शुरुआत करेगा, लेकिन आखिर एंटी क्राइस्ट है कौन? मित्रों इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को नॉस्ट्रेडामस ने एंटी क्राइस्ट कहा था और यह भी कहा था कि तीसरा एंटी क्राइस्ट जब आएगा तो 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा। मित्रों हमने नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी के हिंदी अनुवाद को आपके सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि ये कल्पना और संभावनाओं पर आधारित है, जिसकी सच्चाई की हम पुष्टि नहीं करते हैं। ना ही हम ये कहेंगे कि आप इन भविष्यवाणियों को पढ़कर मन में किसी प्रकार का डर पालें, क्योंकि मित्रों जो हरि की इच्छा से होगा वह तो होकर ही रहेगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने अपने कार्य सही प्रकार से करें तो भगवान की कृपा से हम सब मुसीबतों से बच ही सकते हैं। तो मित्रों बात करते हैं कुछ और भविष्यवाणियों की जो निकट भविष्य में घटने वाली है और नॉस्ट्रेडामस ने इनको कोड के रूप में बताया है, जिनको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ भविष्यवक्ताओं ने इनको डी कोड करने की कोशिश की है, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। मित्रों इनकी एक भविष्यवाणी कहती है कि 27 अक्टूबर 2025 को मैस के प्रभाव में तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। मित्रों कहीं न कहीं ये भविष्यवाणी एक युद्ध के संकेत की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें उन्होंने दिन का निर्धारण किया है कि 27 अक्टूबर 2025 को कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे विश्व में युद्ध के हालात बनेंगे। मित्रों इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध के विश्व में नॉस्ट्रेडामस ने कहा है कि यह अनीश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच में संघर्ष होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण विश्व में जो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके बीच में ही युद्ध की शुरुआत होगी और वही सब आपस में लड़ेंगे। मित्रों एक अन्य भविष्यवाणी में वे कहते हैं धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफ़ेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। फिर रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। इसमें भी उन्होंने यह कहने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से मनुष्य लड़ेंगे। तो उन्होंने वापस से इन्होंने धर्म को ही एक आधार बना करके इस भविष्यवाणी को लिखा है कि धर्म के कारण ही मनुष्य आपस में लड़ेंगे। और जहाँ काले, सफ़ेद, लाल और पीले जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, ये एक प्रकार के देशों के फ्लैग हैं। इनके झंडों का जो कलर है काले, सफ़ेद, लाल और पीले, कहीं न कहीं इन देशों के बारे में बताते हैं। इसके बाद इन्होंने एक भविष्यवाणी में लिखा है कि एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इतावली तट तक जाएगा। मित्रों कहीं न कहीं यह भविष्यवाणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और यह भविष्यवाणी के द्वारा नॉस्ट्रेडामस कहना चाहते हैं कि एक ऐसी घटना घटेगी जिसमें युद्ध की शुरुआत करने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा और वह व्यक्ति एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेजों को लेकर के इटली देश के तट पर पहुंचेगा और किसी न किसी प्रकार से वह उस युद्ध का बिगुल बजाएगा। अब उस व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई हम मंत्रणा नहीं कर सकते, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति कौन होगा। इसके पश्चात इन्होंने एक अन्य भविष्यवाणी में लिखा है लाल के खिलाफ एकजुट होंगे लोग, लेकिन साजिश और धोखे को नाकाम कर दिया जाएगा। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। यहाँ भी कहीं न कहीं एक देश लाल के खिलाफ, मित्रों यहाँ लाल जो शब्द है वह प्रयोग किया गया है एक तुर्की देश के खिलाफ, तुर्की देश के लिए, क्योंकि मित्रों तुर्की देश का जो झंडा है उसका कलर, उसका रंग लाल है और कहीं न कहीं इस तुर्की देश के खिलाफ कोई साजिश के बारे में नॉस्ट्रेडामस कहना चाह रहे हैं। इसके पश्चात इन्होंने पूरब जो विश्व के अगर हम धरातल पर देखें तो पूरब जो दिशा है वहाँ पर कोई देश है उनका
नेता जो है वह अपने देश को छोड़ करके जाएगा और इटली में के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा, अर्थात वह युद्ध की घोषणा वहां से करेगा। इसके पश्चात इन्होंने लिखा है कि जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा उस दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का मंजर होगा, ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ। तो यह भविष्यवाणी भी डराने वाली है, क्योंकि इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा, अर्थात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तृतीय युद्ध होने की पूरी संभावनाएं हैं, और उन्होंने चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही होने के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से इस भविष्यवाणी में लिखा है, जो कि निश्चित रूप से संभव हो सकती है। क्योंकि मित्रों, इस समय का जो परिवेश है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि चीन एक ऐसा देश बन चुका है जिनके पास अनेक प्रकार के रासायनिक अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, अणु बम एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार चीन प्रदेश के पास में है, जिनका वह प्रयोग आने वाले समय में निश्चित रूप से करेगा, जिससे पूरे एशिया में या हम ये कहें कि पूरी धरती पर युद्ध की संभावनाएं बनेंगी। इसके पश्चात वे लिखते हैं कि चीन की फौजें जब फ्रांस में घुसेंगी तब जमकर आणविक और कीटाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा। इसके बाद ये फौजें पूर्वी यूरोप के भीतर तक घुस जाएंगी, वहां से दक्षिण स्पेन पर अरब फौजों की मदद से हमला किया जाएगा। मित्रों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नॉस्ट्रेडमस की प्रोफेसीज पुस्तक से लिए हुए अंश है, जिसको हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखा गया है। तो उन्होंने जिस प्रकार से इसको लिखा है उसी को हमने हिंदी भाषा में लिखने का प्रयास किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि चीन की फौजें फ्रांस में घुसेंगी, अर्थात कि चीन प्रदेश जो है फ्रांस पर हमला करेगा और उस समय वह आणविक और कीटाणु अस्त्रों का प्रयोग करेगा। उसके बाद ये फौज जो है चीन की, ये यूरोप के भीतर घुस जाएंगे और वहां से दक्षिण स्पेन पर कब्जा कर लिया जाएगा। मित्रों, ईरानवासी एक अरब मुखिया दक्षिण पूर्वी स्पेन पर काबू पा लेगा। इसमें ईरान के किसी नेता का जिक्र किया गया है जो दक्षिण पूर्वी स्पेन पर युद्ध में जीत पाएगा, और इसमें एक समय का निर्धारण किया गया है कि शनि और मंगल जब सिंह राशि में आएंगे तब स्पेन देश युद्ध में हार जाएगा। उस समय फ्रांस देश है वह भी युद्ध में हार जाएगा और फिर पूर्वी हमलावर यूरोप पर भारी बमबारी करेगा और इटली को ये लोग प्रमुख अड्डा बनाएंगे और कहीं न कहीं यूरोप देश पर भी कीटाणु हमले का संभावना बनने का योग बन रहा है। इसके पश्चात नॉस्ट्रेडमस लिखते हैं कि फिर होगा स्विट्जरलैंड पर हमला, वहां के बैंकों का खजाना लूटा जाएगा, स्विस सेना कुछ न कर पाएगी। तो मित्रों, यह है कुछ भविष्यवाणी जो आने वाले समय में घटित होने वाली है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि ये सभी सच साबित होंगी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नॉस्ट्रेडमस की अधिकांश भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं।